Hello guys, welcome back to the another video of Accountonomics on your tips, जहां पे आप अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या कॉमर्स के अदर सब्जेक्ट एक साथ एक जगह पे व्यू कर सकते हो। और आज जो हम करने वाले हैं वो है इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर, मार्केट इक्विलिब्रियम एंड प्राइस डिटरमिनेशन। और अगर मैं बुक के सीक्वेंस से हिसाब से बात करूं तो ये चैप्टर आखिरी में आता है, लेकिन इस चैप्टर को हम पहले कर रहे हैं। रीजन ये है कि डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा चैप्टर हो चुका है और उसके साथ सप्लाई से रिलेटेड भी सारे कंसेप्ट हम कर चुके हैं। और इस चैप्टर का डायरेक्ट कनेक्शन है डिमांड और सप्लाई के साथ, इसलिए ये हम पहले कर रहे हैं। उसके बाद में हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट और रेवेन्यू के भी चैप्टर करेंगे, लेकिन पहले ये, क्योंकि इन दोनों का इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। और एक चीज और मैं बता दूं कि इस चैप्टर में काफी सारे डायग्राम्स है, बच्चों को काफी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये सारी चीजें हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि आपको इस चैप्टर के डायग्राम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और लेकिन आज की क्लास काफी डिपेंडेंट है, क्योंकि आने वाले वीडियो में जो भी डायग्राम्स आएंगे वो इसी वीडियो पे बेस्ड होंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर व्यू करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम की सबसे पहले डेफिनेशन जो आपको मोस्टली बच्चों को पता होगी, लेकिन फिर भी हम करते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेफर्स टू ए सिचुएशन वेयर मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी आर इक्वल इन द मार्केट। मार्केट इक्विलिब्रियम वहां पे होगा जहां पे मार्केट डिमांड बराबर होगी किसके? मार्केट सप्लाई के। सर ये मार्केट डिमांड क्या होती है? अरे आपने डिमांड चैप्टर में मार्केट डिमांड किया तो था, फिर भी अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैंने उसकी भी डेफिनेशन लिख रखी है कि मार्केट डिमांड का मतलब टोटल डिमांड बाय ऑल द बायर्स इन द मार्केट। अगर मैं सारे बायर्स की डिमांड को जोड़ दूं तो वो क्या होगी? आपकी मार्केट डिमांड। और मार्केट सप्लाई का मतलब क्या होगा? जब मैं सारे प्रोड्यूसर की सप्लाई को जोड़ दूं तो वो क्या होगी? मार्केट सप्लाई। तो जहां पे सारे कंज्यूमर की डिमांड और प्रोड्यूसर की सप्लाई बराबर होगी वहीं पे इक्विलिब्रियम होगा। अगर मेरे को इसको अदर वर्ड्स में डिफाइन करना हो तो उसकी डेफिनेशन ये होगी कि where the aggregate quantity of a commodity that all the producer wishes to sell, जहां पे सारे प्रोड्यूसर जो कि बेचना चाहते हैं वो बराबर हो that all the consumer wishes to buy, जहां पे सारे के सारे कंज्यूमर खरीदने को तैयार हैं। तो प्रोड्यूसर की क्वांटिटी बराबर कंज्यूमर जो खरीदना चाहता है, दोनों जहां पे बराबर होगी वहीं पे इक्विलिब्रियम होगा। अब इसको बेटर तरीके से समझने के लिए हम शेड्यूल और एक डायग्राम की हेल्प लेंगे और उससे आपको ये चीज बेटर तरीके से समझ में आ जाएगी। तो आइए देखते हैं उसका शेड्यूल और डायग्राम, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो शेड्यूल और डायग्राम है बड़ा ही आसान है। अगर आपको डिमांड का रूल और सप्लाई का रूल पता है तो बहुत ही आसान है। तो आइए देखते हैं उसके शेड्यूल को। तो शेड्यूल के अंदर सपोज मान लीजिए मैंने चॉकलेट के प्राइस लिखे हैं कि चॉकलेट की प्राइस 10, 20, 30, 40, 50, और एक कॉलम बनाया है डिमांड का और एक बनाया है सप्लाई का। और आपको पता है कि डिमांड और प्राइस में कौन सा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे डिमांड क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, 100, 90, 80 इस तरीके से। और सप्लाई क्या होती है? जैसे जैसे प्राइस बढ़ते हैं सप्लाई क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। रीजन मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। 60, 70, 80, 90 और 100। तो जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों की दोनों बराबर होगी वहीं पे इक्विलिब्रियम होगा। और ऐसा कहां पे हो रहा है? जब दाम 30 रुपए है तो वहां पे आपकी डिमांड और सप्लाई दोनों की दोनों क्या है? बराबर है। तो ये होगा आपका इक्विलिब्रियम प्राइस। अब सर ये सिचुएशन क्या है? अरे यहाँ पे ध्यान से देखो कि इस पहली दो सिचुएशन में आपकी डिमांड थी 100 और सप्लाई थी थोड़ी कम,
दूसरी सिचुएशन में भी सेम ऐसा ही था। तो इन दो सिचुएशन में क्या है, आपकी डिमांड है वो ज्यादा है किससे, सप्लाई से। तो इस सिचुएशन में क्या होगा मैं वो एक्सप्लेन करूंगा जब मैं डायग्राम आपको बताऊंगा। और बाकी जो लास्ट की दो सिचुएशन है, यहां पे आप ये देखिए कि सप्लाई क्या है, ज्यादा है, क्योंकि सप्लाई 90 और डिमांड थोड़ी क्या है, कम है। तो लास्ट की दो सिचुएशन में सप्लाई क्या है, ज्यादा है डिमांड से। तो इसमें भी क्या होगा, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, जहां पे आपकी डिमांड और सप्लाई क्या है, दोनों की दोनों बराबर है। तो आइए अब इसका एक बार डायग्राम देख लेते हैं, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन पे आएंगे। तो डायग्राम इस तरीके से बनेगा कि डिमांड आपका इस तरीके से बनता है, आपको पता है, और सप्लाई का पॉजिटिव बनता है। और जहां पे ये दोनों इक्वेट करेंगे वहीं पे इक्विलिब्रियम होगा। तो मार्केट इक्विलिब्रियम कहां पे होगा, ई पॉइंट पे होगा। तो यहां पे आपका इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा, जहां पे दोनों बराबर है वहां पे प्राइस कितना था, 30 रुपए। तो 30 रुपए पे दोनों बराबर है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस कितना होगा, 30। और इस प्राइस पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी है, द आंसर इज 80। तो ये है यहाँ की इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और प्राइस। अब हम दो सिचुएशन लेते हैं इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। तो एक मैं सपोज मान लीजिए सिचुएशन लेता हूं, अगर सपोज मान लीजिए प्राइस बढ़ जाते हैं 30 से कितने हो जाए, 40 या 50। तो ये यहाँ पे हम देखते हैं, सपोज मान लीजिए प्राइस 50 हो गए। तो इस सिचुएशन में ये देखिए कि जब दाम बढ़ रहे हैं तो ये दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डिमांड तो है सिर्फ इतनी और सप्लाई है इतनी। इसके लिए मैं दो पॉइंट लेता हूं, F और G। देखने पे ही पता चल रहा है कि इस प्राइस पे सप्लाई है PG के बराबर, जबकि डिमांड क्या है, थोड़ी सी कम। मतलब ये सिचुएशन क्या होगी, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन होगी। तो जब सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो दाम वापस क्या होंगे, गिरेंगे। और तब तक गिरेंगे जब तक कि वो इक्विलिब्रियम प्राइस के बराबर न हो जाए। अगर मेरे को इसको एक्सप्लेन करना हो तो जब दाम बढ़कर OP1 हो गए तो यहाँ पे डिमांड कितनी थी, P1F। और इस सिचुएशन में सप्लाई कितनी थी, P1G के बराबर। तो इस सिचुएशन में सप्लाई क्या है आपकी, ज्यादा है। और सप्लाई कितने से ज्यादा है, F और G के बराबर ज्यादा है। तो जब सप्लाई ज्यादा होगी तो दाम क्या होंगे, गिरेंगे। और तब तक गिरेंगे जब तक कि वो इक्विलिब्रियम के वापस बराबर न हो जाए, क्योंकि मार्केट में प्रोड्यूसर ज्यादा आ गए तो दाम तो गिरने ही गिरने हैं। जैसे कि अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियां मार्केट में बहुत ज्यादा आ गई है, तो सप्लाई बढ़ने की वजह से दाम क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। अब देखते हैं हम दूसरी सिचुएशन कि अगर प्राइस कम हो जाए तो क्या होगा। मैं यहाँ पे दो पॉइंट लेता हूं, N और O। ये यहाँ पे मैं लिख देता हूं P2। तो इस मतलब दाम यहाँ पे इक्विलिब्रियम 30 था, 30 पे था। तो अगर मान लो दाम कम 20 या 10 हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि डिमांड कितनी है, डिमांड है इतनी, जबकि सप्लाई है थोड़ी कम। देखने पे ही पता चल रहा है, सप्लाई थोड़ी कम और डिमांड थोड़ी ज्यादा। तो ये सिचुएशन होगी आपकी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन। तो जब डिमांड मार्केट में ज्यादा हो जाएगी, कस्टमर जब ज्यादा हो जाएंगे और सप्लायर कम हो जाएंगे, जब कस्टमर ज्यादा होंगे तो दाम को क्या होंगे, वापस बढ़ेंगे। और तब तक बढ़ेंगे जब तक कि वो इक्विलिब्रियम प्राइस के बराबर न हो जाए। तो इस सिचुएशन में दाम क्या होंगे, वापस बढ़ेंगे। मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देता हूं। तो इस सिचुएशन में दाम वापस बढ़ेंगे। अगर इसको एक्सप्लेन करना हो तो OP2 जब प्राइस थे तो यहाँ पे डिमांड क्या थी आपकी, P2 और O के बराबर, और सप्लाई कितनी थी, P2 और N के बराबर। तो इस सिचुएशन में आपकी एक्सेस डिमांड कितनी हुई, N और O पॉइंट के बराबर। आप चाहे तो इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करके भी लिख सकते हो।
तो एक्सेस डिमांड कितनी है, एन और ओ के बराबर। तो जब डिमांड ज्यादा होगी तो दाम वापस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, जब तक कि वो इक्विलिब्रियम लेवल के बराबर न हो जाए। तो अगर इसका क्रक्स क्या निकल के आया, क्रक्स यही है कि एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन कभी नहीं रहेगी, हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस रहेगा। बस इतना सा ध्यान रखना है, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन में दाम वापस गिरेंगे और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में दाम वापस इंक्रीज होंगे, जब तक कि वो इक्विलिब्रियम लेवल पर न आ जाए। तो इस कंसेप्ट के साथ हमने 3 कंसेप्ट एक साथ कर लिए। एक तो हमने कर लिया इक्विलिब्रियम का, एक हमने कर लिया एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन। तो अब आइए, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, वीडियो को वापस व्यू कीजिए, हो सकता है आपको ये समझ में दूसरी बार में आ जाए। फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट रहते हैं तो टेंशन किस बात की है, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, कमेंट से भर दीजिए, मैं आपके कमेंट्स की जरूर क्वेरी लूंगा। और नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्लीज उसे मिस मत करना, क्योंकि जितने भी हमारे जो डायग्राम्स होंगे, जितने भी टाइप के डायग्राम है वो इसी पे बेस्ड होंगे और उसमें हम कई सारी चीजें करेंगे, साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड साइमल्टेनियस इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई, ये सारे एटसेट्रा एटसेट्रा वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज a lot of thing is going to happen in the forthcoming days. Till then, thank you guys.